सितंबर के महीने में लगाई जाने वाली कुछ खास सब्जियों के बारे में आपको बताऊंगा। इन सब्जियों को आप सिर्फ 40 से 45 दिन के बाद हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ख़ास बात, इन सब्जियों को उगाने के लिए ना तो आपको बड़े साइज़ के गमले या किसी बड़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि इन सब्जियों के बीज आप वेस्ट बोतल, टब, बाल्टी या घर में पड़ी हुई वेस्ट चीज़ों में लगा सकते हैं। इन सब्जियों के नाम जानने के लिए और कौन सी सब्ज़ी किस साइज़ के गमले में लगाना चाहिए, इस वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। नंबर 1 पर आप सितंबर के महीने में बीट रूट, जिसको हम चुकंदर भी कहते हैं, लगा सकते हैं। चुकंदर के बीज सीधे गमले में ही लगाए जाते हैं, इनकी पनीरी तैयार नहीं की जाती। चुकंदर के बीज 4-5 इंच गहराई वाली किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। बीज लगाते वक्त बीज से बीज का फासला 3 से 4 इंच तक लाजमी रखें। सितंबर के महीने में लगाए जाने वाले पौधों से आप 45 डेज़ के बाद चुकंदर हार्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पर आप सितंबर के महीने में धनिया भी लगा सकते हैं। धनिया उगाने के लिए ना तो आपको किसी स्पेशल किस्म के बीज खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी बड़े साइज़ के गमले की। साबुत धनिया तो हमारे किचन में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली एक आम सी चीज़ है। इसी साबुत धनिया से हम धनिया उगा सकते हैं। धनिया के बीज डायरेक्ट ही लगाए जाते हैं। धनिया के बीज आप किसी भी 4 इंच गहराई वाली चीज़ में लगा सकते हैं और तकरीबन 30 से 40 दिन के बाद धनिया आपको हार्वेस्ट करने को मिल जाता है। नंबर 3 पर आप सितंबर के महीने में टमाटर के पौधे भी ग्रो कर सकते हैं। टमाटर के पौधे उगाने के लिए आप अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदकर भी पौधे तैयार कर सकते हैं। अगर बीज खरीदना पॉसिबल नहीं तो घर में इस्तेमाल होने वाले टमाटर से ही बीज निकालकर पौधे उगा सकते हैं। बीज लगाने के लिए आप सेहतमंद और बड़े साइज़ का पका हुआ टमाटर लें और इससे बीज निकालकर लगाएं। ये जो आप टमाटर के पौधों की सीडलिंग देख रहे हैं, इन पौधों को भी होममेड बीज से ही तैयार किया है। टमाटर के पौधों की पनीरी तैयार करके लगाना ज़्यादा बेहतर है। टमाटर के पौधों से अच्छी पैदावार लेने के लिए इन पौधों को 12 इंच से 15 इंच तक के ग्रो बैग या गमले में लगाएं। नंबर 4 पर आप सितंबर के महीने में घर पर प्याज भी उगा सकते हैं। प्याज को 2 तरह से उगाया जाता है। नंबर 1 पर आपके किचन में जो प्याज पड़े होते हैं, इनसे ही प्याज लेकर प्याज उगा सकते हैं। प्याज से प्याज उगाने का तरीका बहुत ही आसान है। एक प्याज लेकर ऐसे मिट्टी में दबा दें, इसके बाद पानी दें। चंद दिन के बाद ही ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और दूसरा तरीका बीज से पनीरी तैयार करके लगाई जाती है। नंबर 5 पर आप सितंबर के महीने में पालक भी ग्रो कर सकते हैं। पालक भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाली सब्ज़ी है। पालक के बीज लगाने के लिए आप जो गमला, ग्रो बैग या कोई भी वेस्ट मटेरियल जैसे टब, बाल्टी इस्तेमाल करें, इसकी गहराई कम से कम 5 इंच तक लाजमी होनी चाहिए। पालक के बीज भी डायरेक्ट ही लगाए जाते हैं। बीज लगाने के 40 से 45 दिन के बाद आप पालक हार्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 6 पर आप सितंबर के महीने में बैंगन के पौधे भी उगा सकते हैं। बैंगन के पौधे तकरीबन सारा साल ही उगाए जाते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में एक तो बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं और दूसरा पौधे बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं। बैंगन के पौधे ग्रो करने का ये ज़बरदस्त मौसम है। आप जल्दी से बैंगन के पौधे लगा लें और फिर कई साल तक मेरे इन पौधों की तरह ढेर सारे बैंगन हार्वेस्ट करते रहें। बैंगन का पौधा आप कम से कम 18 इंच के ग्रो बैग या गमले में लगाएं। नंबर 7 पर आप सितंबर के महीने में हर किस्म की मूली उगा सकते हैं। मूली चाहे वाइट हो या रेड, बीज लगाने का तरीका सेम ही है। मूली के बीज आप सीधे गमले और क्यारी में ही लगाएं। इन पौधों की सीडलिंग तैयार नहीं की जाती। लाल मूली के बीज आप 5 इंच गहराई वाली किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं और सफ़ेद मूली के बीज आप 2-2.5 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की वेस्ट बोतल में लगा सकते हैं। नंबर 8 पर आप सितंबर के महीने में साग भी ग्रो कर सकते हैं। साग आप किसी भी किस्म का लगाएं, बीज लगाने का तरीका सेम ही है। साग के बीज भी डायरेक्ट ही लगाए जाते हैं। साग के बीज आप कम से कम 6 इंच गहराई वाले टब, बाल्टी, गमले, ग्रो बैग या किसी भी वेस्ट चीज़ में लगा सकते हैं।
साग आप अपने किचन में मौजूद सरसों के बीज से भी उगा सकते हैं। ये बहुत इजी ग्रो हो जाता है। नंबर 9 पर आप सितंबर के महीने में मटर के पौधे भी ग्रो कर सकते हैं। मटर के पौधों की रूट्स बहुत तेज़ी से फैलती हैं, इसलिए इन पौधों के बीज भी डायरेक्ट लगाना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। मटर के बीज आप 8 से 10 इंच गहराई वाली किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। मटर के बीज लगाते वक्त बीज से बीज का फासला आप 4 से 5 इंच तक रखें। नंबर 10 पर आप सितंबर के महीने में कसूरी मेथी और मेथरे दोनों ग्रो कर सकते हैं। मेथी के बीज भी सीधे गमले और क्यारी में ही लगाए जाते हैं, यानी इन पौधों की पनीरी तैयार नहीं की जाती। मेथी के बीज आप 5-6 इंच गहराई वाले वेस्ट, टब, बाल्टी, गमले और ग्रो बैग में लगा सकते हैं। बीज लगाने के 40 से 45 दिन के बाद आप मेथी हार्वेस्ट कर सकते हैं। मेथी के पौधे उगाने के लिए आप अपने किचन में मौजूद मेथरे के बीज जो आप अचार में इस्तेमाल करते हैं, इनसे भी उगा सकते हैं और बाज़ार से बीज खरीदकर भी मेथी ग्रो कर सकते हैं। मेथी बहुत इजी ग्रो होने वाली सब्ज़ी है। नंबर 11 पर आप सितंबर के महीने में सलाद पत्ता भी उगा सकते हैं। इसके बीज भी डायरेक्ट गमले और क्यारी में ही लगाए जाते हैं। सलाद पत्ते को आप किसी भी साइज़ के गमले में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तकरीबन बीज लगाने के 40 दिन बाद सलाद पत्ता हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। नंबर 12 पर आप सितंबर के महीने में रेडिश पॉड, जिसको हम मोंगरे भी कहते हैं, लगा सकते हैं। मोंगरे के पौधे भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं और बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं। मोंगरे के पौधे भी आप 6 इंच से 8 इंच गहराई वाली किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। बीज लगाने के तकरीबन 45 दिन के बाद आप मोंगरे हार्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।